अंबर ज़ैदी, सवाल ये है कि बहस किस बात की है? खारिज नहीं करा है। क्या ये शरिया को बचाने की बात हो रही है? क्या ये इस्लामिक कानून को बचाने की बात है? हम इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं या मुस्लिम महिलाओं को देश की बाकी महिलाओं के बराबर अधिकार देने की लड़ाई लड़ रहे हैं? ये लड़ाई किस चीज की है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि संवैधानिक मूल्यों की बात करें तो राइट टू लाइफ, डिग्निटी एंड इक्वालिटी या समानता के अधिकार की बात करें जो भारत के हर एक नागरिक का अधिकार है। कोर्ट ने भी इस फैसले में इसी बात पे एम्फेसिस किया है कि ये किसी भी धर्म से जुड़ा हुआ मामला नहीं है। भारत की हर उस महिला की बात है जिसको तलाक मिल जाती है और तलाक के बाद गुजारा भत्ता और एक सम्मानजनक जिंदगी जीने का अधिकार हर एक नागरिक को। और उसी पे उन्होंने जोर भी डाला है कि इसमें किसी भी तरह की कोई राजनीति या धर्म से जुड़ी हुई बात नहीं है। आज से 40 साल पहले जो हुआ और आज भी वही रिपीट करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन यहाँ पर जो हमारे भाई साहब लोग बैठे हुए वो ये कह रहे हैं कि शरिया के हिसाब से हम चलेंगे। अगर हम भारत के कानून के हिसाब से भी शरिया एक्ट की बात कर लेते तो शरिया एक्ट एक पेज का एक कानून है जिसमें कोई कोडिफिकेशन किसी कानून का नहीं है और वहां नहीं लिखा कि कौन से शरिया के कानून है, कहां से कैसे चलेगा। आपने शरिया कानून बनाया, शरिया एक्ट बनाया एक पेज का, बाकी आपने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और कुछ इस्लामिक इदारे बना दिए और मुस्लिम महिलाओं को खुला छोड़ दिया जंगियों के हाथ में कि आप कुछ भी तय करेंगे, आप लेकिन अंबर ज़ैदी, हवाला तो इस्लाम का ही दिया जा रहा है ना कि इस्लाम में इसी तरह की व्यवस्था है, इस्लाम में इसी तरह की व्यवस्था है और मैरिज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। ये 7 जन्मों का बंधन नहीं है। इससे बड़े गर्व से बताया जाता है। ताज्जुब तो इस बात का है कि इससे बड़े गर्व से बताया जा रहा है कि भाई हमारा तो मैरिज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, हम कभी भी चाहे कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दें, दूसरे से शादी कर लें, एक कॉन्ट्रैक्ट जारी रहते हुए भी दूसरे से शादी कर सकते हैं। ये सारी बातें कही जाती है ना। फिर देखिए सभी भाई, आप जानते हैं हम लोग कितने सालों से ट्रिपल तलाक पे भी हमने काम किया और आप देख ही रहे हैं सारी चीजों, कितनी चर्चा आपने भी की है। और सवाल ये उठता है कि जब इस्लाम अगर एक कॉन्ट्रैक्ट है तो ये जो लोग आज भत्ते पे एतराज जता रहे तो कॉन्ट्रैक्ट में जो टर्म्स होती है महिलाओं को क्यों नहीं बताया जाता कि आप टर्म्स रख सकते हो या जो आपकी हक मेहर की रकम है वो लड़की की हैसियत से के हिसाब से तय होनी चाहिए। वहां पर जो जिम्मेदारियां या लड़की के हुकूक होते हैं ना तो आप शादी के पहले देना चाहते हो, ना माँ बाप लड़की को जायदाद में हक देना चाहते हैं, ना उसको पढ़ाने देना चाहते हैं, ना ही उसका पति उसकी कोई जिम्मेदारी लेना चाहता है। तो यानी कि माँ बाप भी जिम्मेदारी नहीं लेंगे, शौहर भी जिम्मेदारी नहीं लेगा, भारत की मुस्लिम महिलाओं का कोई और जिम्मेदारी नहीं है, उसकी कोई अधिकार। और अंबर ज़ैदी, जो लॉजिक अब तक आए हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में, एक लाइन हमेशा उसमें जुड़ के आती है कि मर्दों की बात हो रही है कि उनके अधिकार क्या, उनके ऊपर कहीं जुल्म ना हो। उनकी चिंताएं अचानक से बढ़ गई हैं मुस्लिम मर्दों की मैं बात कर रहा हूं। इसमें हिंदू मर्द की बात नहीं हो रही है या किसी दूसरे मर्द की बात नहीं हो रही। जी, किसने रोका है? जी डॉक्टर ज़ीनत, देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि अगर मर्दों के साथ पहले महिलाओं को समान अधिकार चाहिए, मर्दों के साथ कोई ज्यादती होगी तो मर्द भी कोर्ट जा सकते हैं, सबके पास कोर्ट जाने का अधिकार है। बिल्कुल डॉक्टर ज़ीनत, इसे किस तरह से आप देखती हैं? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की पूरी बैठक का जब लबो-लुआब हमारे सामने आया तो ऐसा लगा उनको सुनकर कि सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम मर्दों का ही पक्ष रखने की कोशिश की गई। मुस्लिम महिलाओं के साथ कौन खड़ा होगा? अदालत के फैसले तक को चुनौती देने की बात हो रही है। पूरी कोशिश की जा रही है कि गुजारा भत्ते के लिए मुस्लिम मर्दों को तलाक के बाद बाध्य ना किया जा सके। तो मुस्लिम महिलाओं के साथ कौन खड़ा है? बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि ऐसा है, देखिए सबसे पहले यहाँ हमारे पैनलिस्ट ने कहा कि मैरिज सिंपली एक कॉन्ट्रैक्ट है। देखिए मुसलमान मैरिज एक फॉर्म में कॉन्ट्रैक्ट है। जब आप शादी करते हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है कि किसके हुकूक क्या है, जो हमारे यहाँ तो बना ही नहीं, बहुत लेट बना अभी। और लेकिन कॉन्सेप्ट में कुरान शरीफ में बड़े अच्छे से लिखा हुआ है कि अल्लाह मियाँ ने कहा है कि यू आर लाइक गारमेंट्स अनटू ईच अदर। ये कुरान की वर्स है कि यू आर लाइक गारमेंट्स अनटू ईच अदर। और अल्लाह ने ये कहा है कि आई हैव पुट लव एंड मर्सी इन योर हार्ट्स फॉर ईच अदर। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो गलत है, सोचना ही गलत है, इट इज रॉन्ग। दूसरी बात ये है कि मैं कहना चाह रही हूँ कि डाइवर्सिटी, जब आप कह रहे हो कि अलग अलग लॉज बनी गई और अलग अलग डाइवर्स प्लूरल लॉज बनी गई इन अ प्लूरल कंट्री, इसका मतलब ये नहीं कि आप पेट्रियार्की उसमें डालो। और शरिया जो है वो कभी भी, जो असल कुरान शरीफ है, जो शरिया आपने लिखा है उसकी मैं बात नहीं कर सकती। 1937 का एक्ट का बात नहीं कर रही हूँ मैं, कुरान शरीफ की बात कर रही हूँ जो विमेन को इक्वल राइट्स दिए गए हैं। और वहां पे मैं आपको बताऊं कि हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
उसकी वाइफ, उनकी खुद की घर में आप देखिए, हाईएस्ट एजुकेशन, हाईएस्ट बिजनेस, वॉर के लिए गए, सोशल सर्विस करे, क्या नहीं हुआ। और इस्लामिक लॉ में तो ये है कि एक लड़की जो है वो अपना नाम भी रिटेन कर सकती है। मैरिज ऐसा नहीं कि अपना पर्सनालिटी मर्ज हो जाता है। तो बहुत ठीक है। सारी राइट्स है, बहुत सारे राइट्स हैं, और जैसा कि अंबर जैदी ने कहा कि उन राइट्स को महिलाओं को लंबे समय तक बताया ही नहीं गया, उनको तो जिक्र भी नहीं होता कि उस कॉन्ट्रैक्ट में उनको क्या क्या राइट्स देंगे।